उसके बाद है फैक्टराइजेशन मेथड्स, ठीक है। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालते हैं वैसे ही हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस में मेथड होते हैं। दीज आर फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सेम एज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुख्तलिफ मेथड होते हैं, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन होती है कि भाई कि आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है दैट शुड नॉट बी ज़ीरो, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास कुछ रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आप मेथड लगा देंगे, ठीक है। मैट्रिक्स शुड बी सिमेट्रिक, ठीक है। ये भी एक कंडीशन है। उसके बाद आपके पास क्या होता है, हम मैट्रिक्स के फैक्टर कैसे निकालते हैं, वी ब्रेक वी फैक्टर द मैट्रिक्स ए इनटू टू प्रोडक्ट दैट इज एल एंड यू। एल और यू में हम क्या करते हैं, उसकी फैक्टर्ड करते हैं। once again I repeat, L U, where L is a lower triangular matrix एंड U is upper triangular matrix, ठीक है। आपके पास U क्या होता है, upper triangular matrix होता है, एंड L is lower triangular matrix। यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम्स में ये आती हैं कि जो आपके पास ये मैट्रिक्स है, जब आप इसको ब्रेक करते हैं एल यू में, तो फिर दो मुख्तलिफ मेथड आते हैं। अगर आपका जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अगर उसके आप डायगोनल वन रखते हैं और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल ज़ीरो रखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैं रिपीट करूं, अगर आप एल के डायगोनल एलिमेंट वन रखें, अगर आपने इसके एलिमेंट डायगोनल वन रखें, इसके आप यू वन वन यू वन टू ऐसे रखेंगे, ठीक है। इसका मकसद है द मेथड यू विल यूज़ विल बी डू लिटल मेथड, ठीक है, टू सॉल्व द सिस्टम। अगर आपके पास एल यू है और एल के डायगोनल वन रखें आपने, डू लिटल मेथड है। अगर आपने यू के एलिमेंट डायगोनल वन रखें, दैट इज़ योर क्राउड्स मेथड, ठीक है। यू और क्राउड्स आपको पता है, अपर ट्रायंगुलर में भी यू यू स्टैंड फॉर अपर, यू आ रहा है, और क्राउड में रिमाइंड करने के लिए इजी होता है कि क्राउड में यू आता है, ठीक है। और लोअर में आप वन रखते हैं डू लिटिल, तो डू लिटिल में एल आता है, इट्स इजी टू रिमाइंड। तो मैं आपको दोबारा कह दूँ, फैक्टराइजेशन मेथड में हम मैट्रिक्स के फैक्टर निकाल दें एल और यू में, लोअर अपर। अगर लोअर ट्रायंगुलर के डायगोनल वन है, द मेथड यू विल यूज इज डू लिटिल मेथड। अगर यू अपर के वन है डायगोनल, द मेथड यू विल यूज इज क्राउड्स मेथड। उसके बाद आता है चोलेस्की मेथड। चोलेस्की मेथड आप कब यूज करते हैं, व्हेन योर मैट्रिक्स इज पॉजिटिव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन सिंपल यू कैन से दैट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चोल्स्की मेथड आप कब लगाते हैं, व्हेन योर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। यहाँ पर आप कह सकते हैं पॉजिटिव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद ये चीज़ें बहुत काम की हैं आप लोगों ने जो अभी डिस्कस किए हैं। सबसे पहले मेथड था न्यूटन राप्सन, सॉरी बाइसेक्शन मेथड, उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस हम लिखते हैं वेरी स्लो। उसके बाद आपने पढ़ा रेगुलर फाल्सी, उसकी जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है दैट इज़ वन। उसके बाद आपने न्यूटन राप्सन मेथड पढ़ा, उसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस है टू। एंड जो लास्ट मेथड है सीकेंड मेथड। सीकेंड मेथड भी आपका क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड दो ये क्वेश्चन काम के हैं। सीकेंड मेथड आपका ओपन मेथड है, सीकेंड मेथड की रेट ऑफ कन्वर्जेंस है 1.618, ठीक है। ये चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग द दिस सेक्शन, जो आप लोगों ने ये पहला सेक्शन पढ़ा जिसमें आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए मेथड पढ़े, और आपने एरर पढ़ा, व्हाट इज एरर, एंड आपके पास लीनियर इक्वेशन जो नॉन लीनियर इक्वेशन है, या फिर आप कहते हैं अलजेब्राइक एज वेल एज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को हल करने के लिए मेथड पढ़े। सबसे पहले आपने पढ़ा कि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद ओपन क्लोज मेथड, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन राप्सन मेथड, सीकेंड मेथड। फिर आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़े जॉर्डन मेथड, सीडल मेथड, और एलिमिनेशन, जॉर्डन, क्रैमर आपके एलिमिनेशन, ये सारे एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थे। फैक्टराइजेशन मेथड भी आपका डायरेक्ट है, बिकॉज द रिजल्ट इट गिव्स अस एग्जैक्ट रिजल्ट, दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट एज अ डायरेक्ट मेथड, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से भी कुछ चीज़ें बताता चलूँ, ठीक है। इन नोट्स में से भी देखें,
नॉन इटरेटिव मेथड को आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, क्योंकि नॉन इटरेटिव मतलब डायरेक्ट है। नॉन इटरेटिव मेथड आर दोज मेथड दैट आर प्रोग्राम्ड इजीली बट देयर प्रोग्रामिंग कंटेन्स नॉन इटरेटिव प्रोसेस, ठीक है। नॉन इटरेटिव में इटरेटिव प्रोसेस ही नहीं चलता है, आप डायरेक्ट लगाते हैं। ट्राइंगुलर डिकम्पोजिशन फैक्टराइजेशन मेथड, ये एक ही नाम है, ट्राइंगुलर डिकम्पोजिशन या फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दिस मेथड इज फैक्ट बेस करता है कि आपके पास नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखें ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और वो कौन सा होता है, नॉन सिंगुलर होता है, इनवर्स एग्जिस्ट। और आप उसको कैसे लिखते हैं, A = LU और फैक्टर करते हैं किसको, ए को, और एल लोअर ट्राइंगुलर होता है, यू आपके पास अपर ट्राइंगुलर होता है, ये लिखा हुआ है देखें। इफ ए इज अ सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स दैट इज A = ट्रांसपोज and determinant of A is greater than 0. This is your positive symmetric positive definite matrix, and determinant of minor matrix is also positive. Then this scheme is called Cholesky method, ठीक है। In this method the decomposition of matrix A is defined as A = LU, U को आप define करते हैं L transpose, ठीक है। If A is not symmetric and positive definite then this scheme is called LU decomposition method, ठीक है। अगर आपके पास अदर देन यू विल कॉल्ड एलयू डिकम्पोजिशन। अगर आपके पास ए पॉजिटिव सिमेट्रिक डेफिनेट मैट्रिक्स है देन यू विल मूव टूवर्ड्स द चोल्स्की मेथड, अदरवाइज डिकम्पोजिशन में आप पढ़ते हैं क्राउड्स और डूलिटल मेथड। इफ वी चूज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ यू एज ए यूनिट तो आपके पास क्राउड हो जाता है। अगर आप कहते हैं कि इफ द मैट्रिक ए इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट देन इट मे हैपन दैट एट एनी पॉइंट ऑफ कंप्यूटेशन आइदर LI=0, ये काम का नहीं है, ठीक है। न्यूटन ऑप्शन मेथड से रिलेटेड वो ये एफ डेरिवेटिव पे फेल हो जाता है। गास सीडाल मेथड विल ऑलवेज कन्वर्ज इफ जैकोबी मेथड कन्वर्जेस एंड विल डू सो मोर रैपिड। आपको पता है अगर जैकोबी कन्वर्ज कर रहा है तो गास सीडाल भी करेगा, और गास सीडाल बहुत तेज़ी से कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अगर गास जैकोबी डाइवर्ज करता है तो सीडल भी करता है, बेटा बोथ आर एप्लीकेबल ऑन द सेम सिस्टम। Gauss-Seidel method is faster than the Jacobi method as it uses the most recent values that are available in the current iteration, ठीक है। जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं करंट इटरेशन में हम वही प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर ये आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर आ चुके हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 1 है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे इंशाल्लाह कल, जो इसका नेक्स्ट सेक्शन है दैट विल बी रिलेटेड टू दी डिफरेंस, ठीक है, जिसमें इंटरपोलेशन आता है, एक्स्ट्रापोलेशन आता है, फिर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉसिबल है 3 लेक्चर्स और होंगे आपके न्यूमेरिकल पे, जिसमें इंशाल्लाह आपके जो रिमाइंडर टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। ये सेक्शन है जो इसमें तो कंबाइन है, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू। अब किसी को पूछना है तो पूछें।